A very warm good morning to all. I hope everyone is fit and fine. लास्ट क्लास तक हमने कंप्यूटर सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था, उन्हें अच्छे से समझ भी लिया था। कंप्यूटर सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक चेंज हो चुकी है, तो अगर आपके पास नई टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप उसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट की नोटबुक भी बनानी है, जितने लोगों ने नहीं बनाई है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 8 पर। ये एक एक्टिविटी है जिसमें हमें पिक्चर्स को देखना है और फिर बताना है कि इसमें से मशीन कौन है, इनपुट कौन है, प्रोसेसिंग कौन है और आउटपुट कौन है। तो अगर आपने लेसन 1 का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखें, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा। हमने एक इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल के बारे में पढ़ा था। इसमें हम किसी भी मशीन में जो भी डालते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं, जो भी उसमें प्रोसेस होती है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, और जो उसके बाद हमें मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में एक शार्पनर है जो कि एक मशीन है। हम पेंसिल को उसमें डालते हैं तो पेंसिल हमारी इनपुट हो गई। जब हम उसे शार्प करते हैं तो वो कहलाती है प्रोसेसिंग, और फाइनली पेंसिल हमें एकदम पॉइंटेड और शार्प होके वापस मिलती है तो वो है हमारा आउटपुट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में एक आयरन है जो कि एक मशीन है। उसके बाद कुछ कपड़े या क्लोथ्स रखे हुए हैं जो कि आयरन नहीं है, तो ये हमारा इनपुट है। उसके बाद हमने मशीन से उसमें प्रोसेसिंग कराई और फाइनली जो क्लोथ्स हमें मिले अच्छे से आयरन होके, वो हमारे आउटपुट हुए। सिमिलरली क्वेश्चन 3 में एक स्यूइंग मशीन है, तो ऑफ कोर्स ये हमारी मशीन हुई। उसके बाद जो भी हम उसमें डालते हैं वो हमारा इनपुट। उसके बाद हम जो भी उसमें कराते हैं वो कहलाएगी हमारी प्रोसेसिंग, और फाइनली हमें जो क्लोथ्स सिल के या बिल्कुल रेडी होके वापस मिलते हैं वो हमारे आउटपुट। उसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हम उसमें क्या डालते हैं, इनपुट। मशीन में हम क्या डालेंगे, इनपुट। उसके बाद प्रोसेस होती है उसमें, और लास्ट में हमें जो मिलता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद पेज नंबर 9 पर दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, वी कीप दिस कंप्यूटर ऑन अ डेस्क। इसमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसको हम डेस्क पे रखते हैं। तो ये है थर्ड वाला जो कि है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर। अगर आपने लेसन को अच्छे से समझा हुआ है तो ये आपको याद होगा ऑलरेडी। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है अ कंप्यूटर कैन नॉट, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर खुद नहीं सोच सकता, तो इसका सही आंसर है सी, थिंक। थिंक मतलब सोचना। उसके बाद क्वेश्चन बी में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और आपको उनके करेक्ट वर्ड्स उसमें पुट करने हैं। तो फर्स्ट है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्वेश्चन 2, अ लैपटॉप इज ऑल्सो नोन एज नोटबुक कंप्यूटर। लैपटॉप को हम नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। क्वेश्चन 3, a tablet PC is a slate shaped mobile computer। टैबलेट PC जो है वो एक स्लेट शेप का मोबाइल कंप्यूटर है। क्वेश्चन 4, computers have many advantages over manual work। कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट काम करता है और उसके ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a human being can think of its own। ह्यूमन बींग्स जो हैं मतलब हम इंसान, हम खुद सोच सकते हैं, जबकि कंप्यूटर नहीं सोच सकता। क्वेश्चन सी, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स को आगे पीछे करके लिख दिया गया है, इनकी स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, आपको उनको ठीक करके लिखना है। तो फर्स्ट है डेस्कटॉप, सेकंड है लैपटॉप, थर्ड नोटबुक और फोर्थ टैबलेट पीसी। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। इट मीन्स टू कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 2,
नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आपको 2 तरह के कंप्यूटर्स के नाम लिखने हैं। हम काफ़ी तरह के पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ मैन। आपको कोई भी 2 डिफरेंसेस बताने हैं एक कंप्यूटर और एक मैन के बीच में। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको इसको टैब्यूलर फॉर्म में करना होगा। आपको एक टेबल बनानी होगी, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आप कंप्यूटर के बारे में लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड पे आप मैन के बारे में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर को देख लेते हैं। कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत ही फास्ट काम करता है, जबकि अ मैन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज अ कंप्यूटर कैन। एक आदमी उतना फास्ट काम नहीं कर सकता जितना फास्ट कंप्यूटर करता है। अ कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स। कंप्यूटर कभी गलतियां नहीं करता, जबकि अ मैन समटाइम्स मेक्स मिस्टेक्स। इंसान गलती कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, टू whom do these features belong? A computer or a man? Write C for computer and M for man. यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये किसके फीचर हैं। अगर कंप्यूटर के फीचर हैं तो हम C लिखेंगे, और अगर मैन के फीचर हैं तो हम M लिखेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है वर्क्स वेरी फास्ट। कौन फास्ट काम करता है? कंप्यूटर। नेवर मेक्स मिस्टेक्स, कभी गलती नहीं करता, ये भी कंप्यूटर। वर्क्स कंटिन्यूअसली, लगातार काम करता है, ये भी कंप्यूटर है। डी, गेट्स बोर्ड बाय रिपीटेटिव टास्क, लगातार काम देने से ये बोर हो जाता है, ये मैन है। और लास्ट में कैन नेवर थिंक ऑफ इट्स ओन, ये खुद नहीं सोच सकता, ये भी कंप्यूटर है। तो हम यहाँ पे भी सी लिखेंगे। उसके बाद पेज नंबर 10 पर आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। हम इनमें सबके बारे में पढ़ चुके हैं। लैपटॉप कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डायरी, टैबलेट पीसी और डेस्कटॉप कंप्यूटर। आपको सिर्फ इनकी स्पेलिंग्स उसमें लिखनी है। आज आपको सिर्फ इसी लेसन को अच्छे से समझना है और इसे लर्न करना है। आपको सब लर्न करना है इस लेसन में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर को भी ऐसे ही समझेंगे और लर्न करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।